वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पिछले लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा समझा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें आपके पास इन दो पॉइंट्स को देख के हम पोजीशन लोकेट करते हैं, जिनमें आर क्या चीज़ होती है, रेडियल डिस्टेंस, क्योंकि हमने प्लेन पोलर जो है सर्कुलर शेप की बनाई थी, और थीटा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट से उसका एंगल। ठीक है जी। अब हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी की, कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेलोसिटी को जब हम कार्टेशियन सिस्टम में बात करते थे तो कार्टेशियन सिस्टम में आपके पास वेलोसिटी आती थी v इज इक्वल टू डी ओवर डी टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, या पोजीशन x, ठीक है। इसी तरह x कंपोनेंट हो तो x एक्सिस, y कंपोनेंट हो तो y, z कंपोनेंट हो तो z। ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम चाहते हैं कि एक इक्वेशन वेलोसिटी की बनाएं, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन हो, लेकिन हो किसमें, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। मतलब हमारी इक्वेशन में r और थीटा की प्रेजेंस होनी चाहिए। पहले वेलोसिटी की फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वेलोसिटी होती क्या है, दो डेफिनेशंस हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। पहली जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पर भी लिखा हमने। दूसरी चीज़ क्या है, टाइम डेरिवेटिव। ये जो d ओवर डी टी है, ये वाला फैक्टर क्या कहलाता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज, किसी चीज़ की तब्दीली निकालना। ठीक है। अब वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हमने कहा कि ये r जो है ये आपको पोजीशन बताता है, ओरिजिन से उस पॉइंट P तक की पोजीशन जहाँ की वेलोसिटी आप निकालना चाह रहे हो। इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इस r वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है जी, r वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के टॉपिक में भी डिस्कस की थी कि जब आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो तो r को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। r वेक्टर अगर निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, r यूनिट वेक्टर इंटू r का मैग्नीट्यूड। इस r वेक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। जब आप यहाँ पुट कर देते हैं तो इक्वेशन क्या बन गई, टाइम डेरिवेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r यूनिट वेक्टर। अब आपने लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे तब आपको वेलोसिटी मिलेगी। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, आपने दो फंक्शंस जो है वो सपोज कर लेने हैं। फर्स्ट करें कि ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आप क्या करोगे, इन दोनों में से एक फंक्शन को एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें, पहले स्टेप में मैंने कुछ ऐसे किया कि जो सेकंड फंक्शन था आर कैप, उसको यहाँ पर देखें एज इट इज़ रखा, और आर जो कि फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर क्योंकि प्रोडक्ट रूल है तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि साइन यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा। उसके बाद ये था आपका सेकंड फंक्शन, ये था फर्स्ट फंक्शन। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड को छोड़ दिया, उसका डेरिवेटिव नहीं लिया, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने फर्स्ट फंक्शन को, आर को, जो ये पड़ा हुआ है, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, और आर कैप जो कि सेकंड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। अब इसमें देखें, ये जो डेरिवेटिव है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज ये x है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, सिंगल डॉट लगा देते हैं। ठीक है। अपनी आसानी के लिए न्यूटन ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया कैलकुलस के थ्रू कि आप किसी भी टर्म का डेरिवेटिव उसके ऊपर डॉट लगा के जाहिर कर सकते हैं। अगर एक डेरिवेटिव है तो एक डॉट आएगा, अगर दो डेरिवेटिव हैं तो यहाँ पर दो डॉट आ जाएंगे। मतलब इस वजह से हम d ओवर डी टी ओवर r को क्या लिख सकते हैं, r डॉट लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह चेंज होगी, प्लस r एज इट इज़ रहेगा, d ओवर डी टी इंटू आर कैप। आर कैप जो था ये हमने पिछले टॉपिक में यहाँ पर कैलकुलेट किया था। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने कहा था कि जो आर कैप होगा
ये इक्वल किसके होगा जी? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इस फंक्शन का आपने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास एक आंसर आएगा, उस आंसर में आपके पास एक नई वैल्यू आती है, वो नई वैल्यू आपकी किसके इक्वल बनती है, थीटा प्राइम के, सॉरी थीटा कैप के इक्वल बनती है। और थीटा कैप जो है वो किसके इक्वल आता है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये दोनों वैल्यूज़ हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, वहाँ से रिव्यू कर लीजिएगा। तो उसका कंक्लूजन क्या था कि जब आप आर कैप का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये इक्वल किसके आने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और थीटा कैप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन था हमारा डेरिवेटिव वाला, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, थीटा डॉट इंटू थीटा कैप को पुट कर दिया। अब देखें आपकी वेलोसिटी की जो नई फॉर्म आई है इसमें आपको आर और थीटा नज़र आ रहे हैं और इन्हीं दो का कम्बिनेशन क्या कहलाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब आपने अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन को किस में चेंज कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। उसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इसी वेलोसिटी के लिए। कैसे, 3 केसेस हैं जी डिफरेंट। पहला केस हमारा क्या होगा कि आपके पास जो थीटा की वैल्यू है ये होगी कांस्टेंट और आर जो रेडियल डिस्टेंस है ये वेरी करेगा, ये तब्दील हो रहा होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वेलोसिटी मिलती है उसको हम नाम क्या दे देते हैं, रेडियल वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बना रखी है जिसमें ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर आर मौजूद है, ये उसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस थीटा है। हमने कहा कि ये थीटा कांस्टेंट रहेगा, मतलब आपके इस पॉइंट पी की जो लोकेशन है वो इसी पॉइंट के अलोंग रहेगी, पॉइंट पी की, लेकिन इसका रेडियल डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा। कैसे, मतलब ये जो आर की वैल्यू है ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होगी। इट मीन्स के आर का जो यूनिट वेक्टर है वो किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ आ गई। अब इस आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को हमने इंक्लूड करके क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे, हमने कहा कि थीटा शुड बी कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट हो तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, थीटा का डेरिवेटिव यहाँ से देखें क्या आ गया, जीरो। अब वेलोसिटी क्या बनेगी, इक्वेशन ये थी वेलोसिटी की, वो यहाँ पर नोट डाउन की। थीटा का डेरिवेटिव देखें हमने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया। अब जब ये ज़ीरो पुट किया तो ये वाला सारा का सारा फैक्टर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और सारी की सारी इक्वेशन आपकी किस में चेंज हो जाएगी, रेडियल डिस्टेंस आर में चेंज हो जाएगी। यही वजह है कि इस केस में हम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, रेडियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसी तरह सेकंड केस इसी का उलट होगा कि आपकी जो आर की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी लेकिन थीटा जो है वो चेंज होगा। मतलब अब आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव तो करता जाएगा, थीटा की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो रेडियल डिस्टेंस आर है सर्कल का ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर रेडियल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो वो 5 ही रहेगा, लेकिन थीटा की वैल्यू पहले आपके पास क्या थी, 0, फिर 45 डिग्री, फिर 90, फिर आपके पास 120, फिर 180 चेंज होती जाएगी। इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी बनती है वो कौन सी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्योंकि हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री बनती है प्लेन पोलर में वो बनेगी एक सर्कल, और जहाँ पर भी आप डायरेक्शन निकालोगे वेलोसिटी की वो कहाँ पर आएगी, इस वेक्टर के अलोंग आएगी, और इसी को हम टेंजेंट का नाम देते हैं। ठीक है जी, आर की वैल्यू अब कांस्टेंट, तो जैसे पहले थीटा का डेरिवेटिव जीरो हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट था, तो अब आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो गया तो अब वेलोसिटी क्या बनेगी, ये वेलोसिटी में देखें यहाँ पर था आपके पास आर डॉट, और आर डॉट अभी हमने कहा किस चीज़ को जाहिर करता है, डेरिवेटिव को जाहिर करता है। ठीक है, आर डॉट का मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर का। तो डेरिवेटिव हमने कहा कि चेंज को कहते हैं। जब आपकी वैल्यू है ही कांस्टेंट तो उसका चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा। चेंज उसका ज़ीरो आ गया, ये पहला फैक्टर हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब ये पहला फैक्टर ख़त्म हुआ तो रिमेनिंग आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, आर थीटा डॉट इंटू थीटा कैप। ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। ये हमारा सेकंड केस था।
थर्ड केस में क्या होगा कि दोनों वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, आर और थीटा जब इक्वली चेंज होंगे तो दोनों के चेंज होने से आपके पास एक कम्बिनेशन बनेगा किस चीज़ का, रेडियल वेलोसिटी का जो हमने फर्स्ट केस में पढ़ी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो सेकंड केस में पढ़ी, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास ये वाली आ जाती है।